Good afternoon, all the viewers and subscribers. आज का ये लेक्चर एक जुडिशियल ऑफिसर के प्रश्न के संदर्भ में कानूनी बिंदु पर दिया जाएगा। जुडिशियल ऑफिसर ने अपना नाम और पता भी लिखा है, लेकिन किसी खास कारण से मैं उनका नाम और पता नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मुझे कुछ जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा कई बार अनुरोध किया गया है कि मेरा नाम वीडियो में नहीं लिया जाए। हालांकि ये प्रश्न जो आया है, जिस जुडिशियल ऑफिसर ने लिखा है, उन्होंने ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया है, बल्कि प्रश्न उन्होंने लिख करके व्हाट्सएप पर भेजा है और अनुरोध किया है कि वीडियो लेक्चर में ही उसको एक्सप्लेन करें। इसलिए उन्होंने ऐसा अनुरोध किया है कि व्हाट्सएप पर शॉर्ट में रिप्लाई दे सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन में, और वीडियो लेक्चर में उसको विस्तृत व्याख्या के साथ बता सकते हैं, तो उनको समझने में आसानी होगी। इसलिए मैं जानबूझकर जो जुडिशियल ऑफिसर ने ये प्रश्न भेजा है उनका नाम और पता नहीं बता रहा हूँ। इतना सबों के जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जिस जुडिशियल ऑफिसर ने भेजा है वो सब जज रैंक के जुडिशियल ऑफिसर हैं, और उनके यहाँ हो सकता है कोई मामला उस तरह का चल रहा हो या उनको ऐसा प्रॉब्लम फेस करने का मौका मिला हो। इसलिए उनका जो प्रश्न लिखित है, उसी लिखित प्रश्न को हम पहले पढ़ते हैं और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे। वो प्रश्न है, ऐसा उन्होंने लिखा है व्हाट्सएप के ऊपर। प्रणाम सर। उसका उन्होंने अपना नाम लिखा, आई एम सो एंड सो, सब जज सो एंड सो। उसका लिखा, आई वॉच योर यूट्यूब लैंडलॉर्ड क्वेश्चन सीरीज. I want to know whether the court should seek documentary proof from the parties regarding suit land in case where parties looking to dispose case on basis of compromise petition in partition suit. Should court ask the parties to get the documents marked as exhibit for passing final order upon compromise in the suit? Reply the detailed answer on YouTube. I have already replied this question in affirmative on WhatsApp itself. However, there is a special request for giving reply on YouTube. Therefore, keeping in view the request of the judicial officer, this lecture is being delivered. But today I have also received another question फ्रॉम द सेम ऑफिसर। आज का जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने लिखा है कि कंप्रोमाइज पिटीशन, वेदर कंप्रोमाइज पिटीशन कैन बी फाइल्ड और एक्सेप्टेड विदाउट फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट इन ए केस इन विच सूट इज फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड। देयरफॉर दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑल्सो आंसर्ड इन दिस लेक्चर। तो पहला तो जो इनका प्रश्न है उसका मतलब है कि ये जानना चाहते हैं कि कोर्ट को ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पार्टी से मांगने का अधिकार है कि नहीं, किस स्थिति में, जबकि मुकदमा में कंप्रोमाइज हो रहा है और दोनों पार्टी में या तो कंप्रोमाइज की बात चल रही है या कंप्रोमाइज फाइल हो गया हो, ये क्लियर नहीं है। लेकिन जो कहने का तरीका उसमें ही है कि लुकिंग टू डिस्पोज केस ऑन बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। इससे पता चलता है कि कॉम्प्रोमाइज फाइल हो गया है और दोनों पार्टी चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज के आधार पर मुकदमा का फैसला कर दिया जाए। और जिस केस में कॉम्प्रोमाइज फाइल हुआ है या जिस केस में कॉम्प्रोमाइज के आधार पर फैसला चाहते हैं वो बंटवारा का मुकदमा है। तो बंटवारा का मुकदमा में कॉम्प्रोमाइज फाइल हो चुका है और कॉम्प्रोमाइज के आधार पर मुकदमा में फैसला कराना चाहते हैं दोनों पार्टी। तो वैसे स्थिति में कोर्ट को क्या ये अधिकार है कि पार्टी से, यानी कि प्लेंटिफ या डिफेंडेंट किसी से या दोनों से कह सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट मार्क करवाइए और कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दीजिए और उस डॉक्यूमेंट को आप एग्जीक्यूट करवाइए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के बारे में लिखते हैं, किस बारे में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगने का है,
इसके बारे में प्रश्न में क्लियर नहीं है। फिर भी जैसा कि प्रश्न करने के ट्रेंड से पता चलता है मेरे समझ से कि वो ज़मीन पर टाइटल से संबंधित वो डॉक्यूमेंट मांगना चाहते होंगे, और या उसके संबंध में डॉक्यूमेंट्स मांगा जा सकता है कि नहीं, उनके विचार में आया होगा। तो जनरल क्वेश्चन ये हो गया कि कॉम्प्रोमाइज़ के स्टेज में कोर्ट जो है डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है कि नहीं। वो भी बंटवारा का अगर मुकदमा है